बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आदिल अब्बास। होम इलेक्ट्रिक का रिपेयरिंग की लिस्ट में एक नई वीडियो के साथ हूँ हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में मौजूद जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसकी तार किसी वजह से अगर ख़राब हो जाए या जल जाए तो आप ख़ुद उसको किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। आपको किसी भी टेक्नीशियन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम आप ख़ुद घर में बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, तो पहला सवाल तो ये है कि आखिर इस्त्री की वायर इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे ही हम कपड़ों को प्रेस करते हैं और दोबारा हम इस्त्री की वायर को इसके ऊपर इस तरीके से लपेट देते हैं, तो इस तरीके की तार की ख़राब होने की बड़ी वजह एक ये भी होती है। तार को इस्त्री के ऊपर इस तरीके से लपेट लेने से ये जगह जगह से मुड़ जाती है, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वायर के अंदर से इसके जो रेशे वो निकल आते हैं। और बाज़ औक़ात ये ख़वातीन भी शिकायत करती हैं कि जब वो इस्त्री को या वायर को हाथ लगाती हैं तो उन्हें शॉक सा महसूस होता है, जिसकी मेन वजह एक ये होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्त्री की वायर में जगह जगह कुंडल बन गए हैं, क्योंकि ये जगह जगह से ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे इसकी इंसुलेशन भी क्रैक हो चुकी है। और वायर की ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह हल्की क्वालिटी की वायर का इस्तेमाल करना है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा 2 नंबर चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये वायर बार बार जल जाती है। दोस्तों, जब भी आप किसी शॉप पर जाएं वायर ख़रीदने के लिए तो हमेशा आपने असली कापर वायर का ही मुतालबा करना है। लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि दुकानदार हज़रात आपको असली कापर दे रहे हैं या नकली कापर दे रहे हैं। जैसे इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि खालिस कापर लिखा हुआ है, लेकिन आपको तो नहीं पता कि खालिस कापर है या नहीं। तो खालिस कापर की पहचान करने के लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देखकर 2 मिनट के अंदर ही असली और नकली कापर की पहचान फ़ौरन कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो चले आप इस्त्री की वायर को तब्दील करने का तरीक़ाकार सीख लेते हैं। दोस्तों, इस्त्री की वायर को तब्दील करने के लिए आपने सबसे पहले इसकी बैक साइड पे लगे इस कवर को खोलना होता है। यहाँ पे इसका स्क्रू लगा होता है। आपने किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पेज को खोल लेना है और आपको ये कवर ओपन हो जाएगा। कवर को खोल लेने के बाद आपको इसके अंदर जितने कनेक्शन होंगे वो सारे नज़र आ जाएंगे। पहले मैं सारी वायर को अलग कर लेता हूँ, फिर इसके बाद दोबारा मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्त्री के अंदर आपको 3 अदद पतरियाँ नज़र आ रही हैं। एक पतरी के अंदर 2 सुराख हैं और बाकी के अंदर एक एक सुराख है। तो बाद दोस्त ये पूछते हैं कि पतरियाँ तो 3 हैं, लेकिन जो इस्त्री की वायर होती है उसके 2 पॉइंट होते हैं। तो 3 पतरियों के अंदर इन 2 पॉइंट की वायर को कहाँ कहाँ पे लगाना होता है। तो पहले मैं इस वायर के ऊपर से इस रबड़ को रिमूव कर लेता हूँ, फिर इसका मुकम्मल तरीक़ाकार समझते हैं। दोस्तों, तो इस्त्री की एक वायर को आपने इस पतरी के ऊपर लगाना है राइट साइड पे, जिसके ऊपर 2 सुराख बने हुए हैं। तो एक वायर को मैं इसके ऊपर लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, तो इस्त्री की एक वायर को हमने डबल सुराख वाली पतरी की एक पॉइंट पर लगा दी है। अब दूसरी वायर को आपने जो लेफ़्ट साइड पे हमारी छोटी सबसे पतरी है उसके ऊपर आपने लगाना है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। यहाँ पे फेस वायर लगाते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल वायर लगाते हैं। तो चले मैं इसको भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, तो इस्त्री की दोनों वायरों को इस्त्री की साइड वाले जो पतरियाँ थी उनके ऊपर हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इसके साथ हमने इसके इंडिकेटर लाइट के कनेक्शन करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस्त्री के अंदर हमारे पास एक सेंटर वाली पतरी का पॉइंट रह गया है और इसके साथ ही ये डबल पतरी वाला एक पॉइंट रह गया है। दोस्तों, तो कॉमन सेंस की बात है कि पतरी के ऊपर दूसरा सुराख इसलिए किया गया है कि इंडिकेटर की एक वायर आप यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी वायर को आप सेंटर वाली जो पतरी रह गई है इसके ऊपर लगाएंगे। तो इंडिकेटर की दोनों वायरों को लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इसके कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इस्त्री की वायर के साथ जो थिम्बल लगे होते हैं इनके मुंह आपने साइड पे करके पेज को टाइट करना है, ताकि इनके दरमियान में फासला रह सके। बाज़ औक़ात इनके दरमियान में फासला ना होने की वजह से ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वायर जल जाती है। तो वायर को इसके अंदर इस तरीके से फिट करना है, जहाँ पे स्क्रू लगता है उसके ऊपर आपको थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है। तो वायर को थोड़ा सा इसके अंदर इस तरीके से फिट कर देना है, ताकि बाहर की जानिब जब इस वायर पर खिंचाव पड़े तो ये अपनी जगह पर महफूज रहे। वायर के रबड़ को अच्छी तरीके से अपनी जगह पर फिट कर देना है और साथ में ही इंडिकेटर की जो कैप हमारे पास रह गई है इसको भी इसके ऊपर चढ़ा देना है और दोबारा इस तरीके कवर को इसके ऊपर फिट करके बंद कर देना है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको इस तरीके वायर तब्दील करने का मुकम्मल तरीक़ाकार और इसके कनेक्शन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें तो मेरे चैनल एडी इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें
और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इल्म पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।